स्ट्रेंस ऑफ टेंसेस। बेटा जी आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.2 की और सेंटेंसी मोड की। व्हाट इज अ मोड? Mode is the observation which occurs most frequently. In other words, we can say value of the observation having the maximum frequency. ठीक है, क्या है वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। ठीक है, मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक, बहुत से बना है बहुलक। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है बेटा जी है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F नोट। F0 को बोलते हैं F नोट 2 into F1 minus F naught minus F2 into H। 3 frequencies are required and 3 frequencies होती है इसमें लेके चलते हैं हम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो डाटा कितना मर्जी ज्यादा हो सकता है पर हमें 3 टाइप की फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करना पड़ता है। व्हाट इज L प्लस F1 माइनस F नोट 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 into H। तो चलो अब बात करते हैं टर्म के साथ साथ में क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास जो है डाटा है। ठीक है, एज का एज इन ईयर्स और किसकी? पेशेंट्स की एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये क्वेश्चन हमारे पास। व्हाट इज दिस डाटा रिप्रेजेंट्स टू अस एज ऑफ द पेशेंट्स इन अ ईयर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, एक साल के अंदर कितने पेशेंट्स एडमिट हुए हॉस्पिटल में, उनकी एज कैसे कैसे थी उसका डाटा जो हमारे पास पड़ा हुआ। ठीक है, लिखा हुआ ऊपर क्वेश्चन आपको देख सकते हो। अब इसमें फाइंड करना है, फाइंड मोड एंड मीन। इसमें क्वेश्चन जो है क्या है इसके अंदर? फाइंड मोड एंड मीन। बताइए किसका? ठीक है, मीन ऑफ द एज एडमिटेड इन हॉस्पिटल ऑफ द पेशेंट्स। चलिए अब ये टॉपिक मतलब ये कॉलम दिया होगा, जे कॉलम भी आपको दिया होगा। एक्चुअली मोड के लिए तो हमें पास ये कॉलम ही चाहिए होते हैं। कौन से कॉलम? जो हमारे पास गिवन है उन्हीं में से हमारा आंसर बन जाता है। तो ये इसमें मीन भी पूछा इसलिए ये दो कॉलम और मैंने एक्स्ट्रा बना दिए इसके अंदर। चलिए एज इन ईयर्स क्या? 5 to 15, 50 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। 5 से लेके 65 तक के पेशेंट्स का रिपोर्ट बनाया गया जी। और कितने? 5 to 15 इस ग्रुप में 6 पेशेंट्स हैं जो एडमिट है हॉस्पिटल में थे ड्यूरिंग अ ईयर। कोई भी हो सकता है। 50 to 25 11 पेशेंट्स जो एडमिट थे और इसमें इस एज ग्रुप में 21 थे। 35 to 45 में 23 थे और इस एज ग्रुप में 45 to 55 में 14 थे हमारे पास। 55 to 65 में 5 पेशेंट्स जो एडमिट थे और टोटल इनकी गिनती जो थी हमारे पास 80 पेशेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब पहले हम मोड की बात करेंगे, बाकी बाद में देखते हैं मीन का। ठीक है से तो इसमें बता दें पहले आपको कि डेफिनेशन क्या है इसकी। अब देखिए यहाँ पे ये कितनी टर्म होगी? 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। पहले तो यहाँ से कहाँ से शुरू होना है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देख के हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम कंसीडर करते हैं F1। तो अब यहाँ से देखिए फ्रीक्वेंसी कौन सी सबसे बड़ी है? जे है हमारे पास, तो इसको हम क्या नाम देंगे? F1। जे फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो 23 है। इसी की हेल्प से सारा क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा डिसाइड होगा। इसी की हेल्प से हमारा क्या होगा? मॉडल क्लास डिसाइड होगी। मॉडल क्लास बल्कि वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो पहले फ्रीक्वेंसी देख ली, इसके सामने हमारा कौन सा है? ठीक है, क्लास इंटरवल कौन सा है? वो उसको कहेगा मॉडल क्लास। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23, सो मॉडल क्लास 35 to 45। ठीक है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं चलेगा। तो मॉडल क्लास सबसे पहले डिसाइड करनी है, वो कौन सी होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो हमारे पास क्या हो गया? F1 डिसाइड हो गया। और देन जो हमारे पास मॉडल क्लास आई है, मॉडल क्लास से हमारे पास लोअर लिमिट ये जो L है ये भी डिसाइड हो जाएगा। L कितना आ गया? लोअर लिमिट मींस L फॉर लोअर लिमिट किसकी? मॉडल क्लास की। तो ये मॉडल क्लास डिसाइड किसका लोअर लिमिट कितना है? 35। वहां पे भी लिखा है तो 35 इसका क्या आ गया? लोअर लिमिट आ गया। ठीक है, हमारे पास F1 और L2 टर्म्स होगी। अब हम बात करेंगे F नोट की। व्हाट इज F नोट? F नोट फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि हम सिंपल बेस याद रखने के लिए जी F1 है तो इससे पीछे वाली क्या हो जाएगी? F0। सो F0 है ये फ्रीक्वेंसी होगी corresponding to the preceding class of the model class। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी जो इसके इस क्लास इंटरवल के पिछला क्लास इंटरवल है। ठीक है, मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास इज कॉल्ड F नोट। ये सारी बुक में भी एक्सप्लेनेशन दी है पर फिर भी हम समझा रहे हैं आपको। F नोट क्या है? प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद F नोट हो गया हमारे पास। चलिए ठीक है, ये टर्म होगी जी पहले हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। F2 रहेगा हमारे पास। और F2 अब देख रहे हैं गिनती के अंदर 1 के बाद 2 ही आता है, तो ये F1
बात तो ये क्या होगी हमारे पास F2। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो जाती है, बट कहाँ से शुरू होना है, दिस द इंपॉर्टेंट, दिस द फर्स्ट, इसी सारा क्वेश्चन डिसाइड होगा। अब F2 क्या हमारे पास, फ्रीक्वेंसी corresponding to the succeeding class of model class। फिर किसकी सिंपल भाषा में कह लीजिए, जो हमारे पास मॉडल क्लास है उसके, ये मॉडल क्लास है, इसकी सक्सीडिंग क्लास, इसकी अगली वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी F2। प्रीसीडिंग क्लास की, पिछली वाली क्लास की F0 और अगली वाली क्लास इंटरवल की किसके, मॉडल क्लास के, वो क्या होगी F2। सिंपल वे से हम ध्यान से ही सारा कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं, F1 F0 एंड F2। अब लास्ट टर्म रहेगी H। H व्हाट इज द क्लास साइज, H क्लास साइज क्या है, डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर लिमिट। व्हाट इज H, डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर लिमिट। अब यहाँ पे देखो 10, here 10, here also 10, here also 10, here also 10, सभी में 10 10 है, मैक्सिमम तो ये सेम ही होता है, बट सम टाइम मे बी नॉट इक्वल। तो उन्हें वहां पे लिखा कि अगर हमारा क्लास साइज सेम नहीं है सभी क्लास इंटरवल्स का, तो हम किसका ले लेते हैं, जो हमने मॉडल क्लास डिसाइड किया उसी का क्लास साइज आप ले सकते हो। अब यहाँ पे किसका भी 10 ही है, ठीक है, 10 ही है तो हम 10 ले लेंगे। तो ठीक है, लाइक दिस वन टर्म्स आर डिसाइडेड। और H को क्या बोलते हैं हम, H इज कॉल्ड क्लास साइज। ये आपने 9th में भी किया, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट। ये H क्या है, डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट। सारी टर्म पे डिसाइड होगी, L35 F1 23, वहां से देख सकते हो F0 21 और F2 14 और H हमारे पास क्या आ गया 10। अब सारी टर्म उठाओ, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, ये हो गया 35 प्लस F0 23 माइनस 21 ओवर 2F1 2 into 23 माइनस 21 माइनस 14 into 10। ये ब्रैकेट में लिखना सारा कुछ। अब ये मुझे यहाँ से करना थोड़ा गलत कर देते हैं, यहाँ से 23 माइनस 21 को पहले कर देंगे, पर DMAS रूल लगाना है आपने, मोड मास वाला रूल है ना, DMAS, डिवीजन फिर मल्टीप्लाई। अब इसमें डिवीजन नहीं है, नहीं करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 46 बना दिया इसको, 46 और ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों ऐड कर दिए माइनस 35। अब क्या कर सकते हैं, ऐड तो है नहीं मेरे पास, लास्ट हमारे पास क्या है SN, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से प्लीज यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसमें फ्रैक्शन आ जाएगी। मतलब अब ये बात करते हैं स्टार्टिंग से, 35 प्लस ये माइनस क्या 2 आ गया, 46 माइनस 35 into 10 और ये बन गया 11, यानी कि 35 प्लस 2 by 11 into 10। और इसको सॉल्व किया 35 प्लस 20 by 11। आफ्टर दिस बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहते हैं या सीधा करना चाहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो सिंपल ये ठीक रहता है, 35 प्लस इसको 20 को 11 से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट 1.8, ठीक है। ये क्या 11 से डिवाइड करके 35 तो ये तो अलग से है, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.8, लाइक दिस वी गॉट, ठीक है। क्या एज आ गई हमारे पास 36.8। तो ज्यादा जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो किस एज के हैं 36.8 की, यानी कि 36 इयर्स कंप्लीट और 8 मंथ्स, ठीक है। 36.8 इयर्स के पेशेंट जो मैक्सिमम जो एज है। अब इसका दूसरा पार्ट है फाइंड द मोड एंड मीन। अभी तो मोड ही हुआ ना, इसका दूसरे पार्ट में आ गया मीन फाइंड आउट करो। मीन फाइंड आउट करेंगे और मीन के बाद क्या करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे, इसलिए मीन को फाइंड करना जरूरी हो जाता है। अब हम इसका मीन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसे मीन, ओके बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन के लिए आपकी इच्छा है आप डायरेक्ट मेथड और एग्जीक्यूटिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट हियर आई अप्लाइड डायरेक्ट मेथड, बट इफ यू वांट यू कैन अप्लाई एग्जीक्यूटिव मेथड आल्सो। तो अभी डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको पता है कि समेशन fi xi ओवर समेशन fi, तो बल्कि fi xi हमें चाहिए और fi xi फाइंड आउट करने के लिए हमें xi कॉलम बनाना चाहिए, और xi के लिए क्या आएगा हमारे पास क्लास मार्क्स होते हैं, ठीक है। क्लास मार्क की जरूरत पड़ती है, और क्लास मार्क क्या है, विच वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल्स, जैसे कि 5 प्लस 15 by 2 20 by 2 10 हो गया हमारे पास, 15 प्लस 25 by 2 दैट इज 40 by 2 20 हो गया, यानी कि 10 10 का गैप है। हियर आल्सो बी नोटेड 10 10 का डिफरेंस था, क्लास साइज 10 का था, तो इसमें से यहाँ पे आ गया 10 20 30 40 50 60, लास्ट क्या है इसमें 60 आ गया हमारे पास। तो fi xi सिंपली मल्टीप्लाई करना, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, यहाँ से xi उठाओ 10 आ गया, आगे 11 ये 25 220 होगा, ऐसे 20 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, और जहाँ से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऐसे बनती गई 920 700 एंड 300, और इन सभी को ऐड करके समेशन fi xi को कैलकुलेट करने के लिए ये निकाल लिया अपने इसका एडिशन 2830 आ गया हमारे पास। और नो fi क्या हमारे पास, fi भी चाहिए 80 चाहिए, ये पहले हमने बना रखा है। नो फिल द वैल्यूज एंड कैलकुलेट, you will get there 35.37 years, we can say 35.4 years also, इसको सब कंसीडर करके आप कर सकते हो, ऐसे रहने दीजिए। अब नो कंपैरिजन, लास्ट पार्ट है इसका, कंपेयर द मीन एंड मोड।
ऑफ द मींस दिस क्वेश्चन दैट इज अब क्या है मोड क्या करता है मैक्सिमम पेशेंट दिखाता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर ऑफ एज 36.8 इयर्स ऐसे आपने जो भी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर दे देना है। तो मैक्सिमम जो पेशेंट्स जो है हॉस्पिटल में एडमिट है वो किस एज के हैं वो है 36.8 इयर्स के यानी कि 36 प्लस के हैं वो। और मीन क्या है एवरेज शो करता है व्हाइल एवरेज एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज 35.37 इयर्स। ठीक है पूरा स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा व्हाइल एवरेज एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज 35.37 जी है। तो मैक्सिमम पेशेंट की एज 36.8 है और एवरेज एज है वो 35.37 है। तो ये है इसमें अगर कंपैरिजन करने के लिए कहा गया तो आपने ऐसे बना के कि जो मोड है वो मैक्सिमम शो करता है आपको और जो मीन है वो एवरेज शो करता है वो बना के आपने लिख देना है। अब ये क्वेश्चन इसका और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं टू मेक क्लियर मोड क्योंकि उस क्वेश्चन में सिर्फ मोड ही पूछा गया तो मीन तो आपको पहले मैंने करवा दिया और मैक्सिमम क्वेश्चंस भी इन्होंने अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने मॉडल लाइफ टाइम भी पूछा है। ठीक है फाइंड द डिटरमिन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स ऐसे क्वेश्चन है। तो मॉडल वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है मोड से ही मॉडल बना है। ठीक है मोड वर्ड से इन्होंने मॉडल यूज किया तो वहां पे भी हमने मोड ही फाइंड आउट करना है। ठीक है जी तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग द मोड टू फाइंड आउट ओके we turn to question number 5 we discuss here this is a record ठीक है किसका तो वर्ल्ड में जो वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होते हैं उसमें रिकॉर्ड बनाया गया रन्स स्कोर्ड बाय द सम टॉप बैट्समैन। ठीक है कौन से थे ये वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस थे। तो इसमें जो है जो रन स्कोर किया गया उसमें क्या कि 3000 टू 4000 जो है 4 बैट्समैन का स्कोर था 4000 टू 5018 बैट्समैन थे और 5000 टू 6009 ऐसे 6000 टू 7007 थे 7000 टू 8006 थे 8000 टू 93 और आगे बढ़ दे दिए तो 3000 से लेके 11000 तक रिकॉर्ड बनाया गया और दे आर फाइंड द मोड ऑफ द डाटा सिंपल इसमें यही है कि दिस रिकॉर्ड व्हाट शोज टू यू कि दिस रन्स स्कोर्ड बाय द सम टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो मोड का सबसे पहले हमने फिर से हम एक और आपको रिमाइंड करवा रहे हैं फॉर्मूला अच्छे से लर्न करेंगे n प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। सबसे क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 18 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे 18 है तो इसको क्या करेंगे f1 शो करेंगे प्रीसीडिंग क्लास के f0 और सक्सीडिंग क्लास की जो किसकी मॉडल क्लास की सक्सीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम f2 बोलेंगे। तो ये सारा कुछ हमने मिल गया हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 f1 हो गया। सो मॉडल क्लासेस का क्या बन गया 4000 टू इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो क्या कराएगी मॉडल क्लास 4000 टू 5000। तो यार हमारा 4000 बन गया f1 18 f0 4 f2 9 एंड h क्या हमारा पास है 1000 का डिफरेंस से देखिए यहाँ से बस वैल्यूज भरिए 4000 प्लस 18 माइनस 4 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 ठीक है इंटू 1000 4000 प्लस ये माइनस किया 14 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और नेगेटिव नेगेटिव ऐड भी कर दिए 36 माइनस 13 इंटू 1000। तो ये है मेरे पास 14/23 एज इट दिस वन 1000 आल्सो एज इट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया कट तो नहीं हो रहा क्योंकि 23 इज अ प्राइम नंबर तो 14000/23 4000 एज इट वी हैव टू राइट। अब इसको डिवाइड कर देना आप साइड पे और डिवाइड करके इसको आ रहा है 4000 प्लस 608.7 ये तो एज इट चलेगा जी आपने डिवाइड करके ले लिया और डिवाइड करके आपने जो है ऐड कर दिया 4608.7 रन्स। तो मोड ऑफ द डाटा क्या है हमारे पास जो स्कोर है रन स्कोर बाय बैट्समैन इज जो मैक्सिमम है वो 4608.7 रन्स है। ठीक है ये था बेटे मोड फाइंड आउट करने का मेथड। तो प्लीज अब अपने इसके टोटली साइंस के 6 क्वेश्चंस हैं तो 3 और 4 क्वेश्चन से मैंने दोनों पूछे हुए फाइंड द मोड एंड मीन एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट। ठीक है कंपेयर करो और इंटरप्रेट भी करो उसको लिखो भी क्या आपने नोट किया। और इसमें 3 क्वेश्चन जो सिंपल जिनमें मोड ही पूछा है तो आपने सभी एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज 14.2 और प्लीज टेबल का ध्यान रखना है टेबल आपका क्लोज होना चाहिए और पेंसिल के साथ टेबल बनाना है और ये विद पेन लिखकर राइट। तो ये था आपका कौन सी थी पार्ट 3 में जो हमने क्या किया मोड वाले क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है पार्ट 3 हो गया और पार्ट 4 में हम करेंगे कौन से क्वेश्चन मीडियन वाले। ठीक है मीडियन वाले क्वेश्चन करेंगे पार्ट 4 में। ओके बेटा थैंक्स।